गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मास एंड लास्ट फार्मूला मास। हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन, जिसमें O तो क्या हमें शो कर रहा है, उसका सिंबल शो कर रहा है, 8 उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, ठीक है। और जो 16 है उसका एटॉमिक मास को शो कर रहा है। यानी एवरेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट क्या होता है एटॉमिक मास के अंदर, इसको हम मेजर करेंगे AMU के अंदर, इंक्लूडिंग द मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट अप टू द एटम, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दस इट इज नॉट ए पार्टिकल काउंट एंड विल नॉट बी इन ए होल नंबर्स, ठीक है। इसको पार्टिकल के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा और होल नंबर में भी नहीं होता है। एवरेज वेट ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन ऑल द आइसोटॉप्स एंड देयर एब्सेंस। यानी हम एटॉमिक मास को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास। हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम उससे कोई किस में मेजर करते हैं, AMU के अंदर उसको मेजर करते हैं, और हमें इस बारे में पता लगाना है कि एटॉमिक मास जो होगा वो है जितने भी एटम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसका सबका टोटल होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, किसी एक पार्टिकल का नहीं हो सकता है क्या एटॉमिक मास, इसलिए पूरे होल नंबर में होगा डिवाइडेड। अब हम देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक मास क्या होगा, वो एटम्स का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है, जिसके अंदर किसके मासेस होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के। द इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लेस मास इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड इन द कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल माना जाता है। फॉर एन एलिमेंट रिलेटिव एटॉमिक मास is the average mass of the naturally occurring isotopes of that element relative to the mass of an atom of a 12C। यानी जो भी एटॉमिक मास है हम उसको किसके रिलेटिव मानेंगे, 12C कार्बन के, यानी कार्बन 12 के पैरेलल मानेंगे आइसोटॉप्स जो कार्बन का, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक मास को एवरेज मास में काउंट करेंगे। विच मीन्स वन एटम इज ए गिवन रिलेटिव मास ऑफ एग्जैक्टली 12, यानी एटॉमिक मास इज नॉट रिपोर्टेड विद यूनिट्स। द फॉर्मूला फॉर एटॉमिक मास इज गिवन बिलो। क्या फॉर्मूला है देखते हैं हम आगे। देखिए एटॉमिक मास क्या होगा, इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के मास को मिला के हम क्या बनाते हैं, हमारा एटॉमिक मास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास के लिए हमारे तीनों चाहिए और इलेक्ट्रॉन के मास को हम वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन वन कार्बन एटम। यानी हम जो एटॉमिक मास है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ ए वन कार्बन एटम। और जो कार्बन एटम होगा वो 12 के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये एटॉमिक मास हो गया 15.999, इसको हम राउंड ऑफ 16 ले लेते हैं। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। यानी क्या होगा हमारा एवरेज, जो भी एटॉमिक मास है उसका टोटल का एवरेज ही निकालना है, और एवरेज कैसे निकालेंगे, हम उसके नेचुरल जो उसका वेट है उससे मल्टीप्लाई करके, यानी आइसोटॉप्स का वेट जो भी होगा हम उसको एवरेज एटॉमिक मास में काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल की पॉइंट्स क्या होंगे, एन एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि नंबर फिक्स रहेंगे, बट इट ऑलवेज हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डिफरेंट नंबर तो उसके न्यूट्रॉन्स के हो सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो सेम होंगे, तभी तो आइसोटॉप्स कहलाएगा। द वर्जन ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैव डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। न्यूट्रॉन्स की वजह से उनका मास चेंज होता है, इसीलिए हम उन्हें आइसोटॉप्स बोलते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is calculated by summing the masses of elements isotopes each multiplied by its natural abundance on earth। हम आइसोटॉप्स की जो मासेस हैं उनसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, जो भी उसका नेचुरल जो वेट है अर्थ के ऊपर। व्हेन डूइंग एनी मास कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स और कंपाउंड, इन एलिमेंट्स को भी कंपाउंड और कंपाउंड्स को इन्वॉल्व करेंगे। ऑलवेज यूज एवरेज एटॉमिक मास विच कैन बी फाउंड ऑन द पेरियोडिक टेबल। कौन सा एटॉमिक मास यूज करेंगे, जो भी हमारा पेरियोडिक टेबल में गिवन है। अब देखते हैं हम मास नंबर।
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, वो हमारा कहलाएगा मास नंबर। नेचुरल अबंडेंस यानी द अबंडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आइसोटॉप नेचुरली फाउंड ऑन द प्लेनेट, जो कि हमारा नेचुरली प्लेनेट के ऊपर फाउंड होता है, उसका वेट नेचुरल अबंडेंस कहलाएगा। एवरेज एटॉमिक मास हमने देखा ही है, द मास कैलकुलेटेड बाय समिंग द masses of elements isotopes each multiply by its natural abundance on earth। देखिए, अगर हम किसी का एवरेज कैलकुलेट करें तो हमने मान लिया मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या दिया हुआ है, जो नेचुरल है वो 24.31, वेट डिवाइड क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट बाय देयर नेचुरल अबंडेंस। आइसोटॉप्स मैग्नीशियम का होता है 24, 25 एंड 26। अबंडेंस इसमें क्या आ रही है, 78.99 और 10.00 एंड 11.0। इसका मासेस क्या हो जाएगा, 23.98, 24.98, 25.98। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स। जो भी मोलिक्यूल्स में मोलिकुलर मास यानी जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे सॉरी, तो उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together। क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास से उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम करके उनको ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करना है, मान लीजिए हमने निकाला H2O का मॉलिक्यूलर मास। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हैं हमारे, अगर H2O मॉलिक्यूल मास निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल और एटम हो जाएगा और हाइड्रोजन दो। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैथेन, क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास मैथेन का, देखिए मोलिकुलर मास ऑफ मैथेन बोला जाए या मोलर मास ऑफ मैथेन बोला जाए, एक ही बात है। ए मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज द सम ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द एलिमेंट। जैसे मैथेन, मैथेन में क्या लिया हमने, देखिए CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसका एटॉमिक वेट होता है, तो 4 इंटू 1 तो 4 ग्राम हमारे मोल हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के। और कार्बन, कार्बन नंबर 1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो क्या हो जाएगा 12 ग्राम। इस तरीके से हम मैथेन का मोलिकुलर मास क्या लिख देंगे, 16। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और फॉर्मूला वेट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड में सेम मोलिकुलर मास की तरह ही करेंगे हम, जो भी उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सबके एटम्स के मास को छोड़ के उससे हम उसका आयनिक कंपाउंड निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला मास। कैसे, फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, ज्यादातर यूज करेंगे दैट हैव नो डेफिनेट मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इनके लिए हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं। जैसे Fe2SO4 थाइस, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें, आयरन कितने हैं हमारे पास, 2 इंटू 55.854 यूनिट AMU। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने उसके टोटल लगाई, फिर उसके 4 मॉलिक्यूल्स और इनको टोटल लगाने पे, क्योंकि आयरन का है जो मॉलिक्यूलर मास ये होता है, फिर सल्फर का जोड़ा, इस तरीके से हमने ऑक्सीजन का जोड़ के इनको टोटल लगाने के बाद हमारा वही फॉर्मूला मास कैलकुलेट हो जाता है।